हमारे हृदय में करुणता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक करुण व्यक्ति भगवान जैसा होता है। कुछ लोगों का तो स्वभाव ही दयनीय होता है। मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा और उसके कुछ सिपाही एक गांव के नज़दीक कुछ काम के लिए रुके हुए थे। राजा के लिए 3600 चौरस फुट का तंबू बनाया हुआ था। उस तंबू के जमीन पे चमड़े का गालीचा बिछाया हुआ था और तंबू के दरवाजे पे सच्चे मोती झूल रहे थे। राजा यहीं पर 6-7 दिन तक रहने वाले थे और यहीं पर राजा की सभा बैठने वाली थी। उस शाही तंबू के टोच पर राजा का झंडा शान से लहरा रहा था। राजा रोज सुबह सभा में बैठते और शाम को टहलने निकल जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और अंतिम दिन आ गया। अंतिम दिन की सभा खत्म करके राजा शाम को टहलने निकले थे और टहलते टहलते उनकी नज़र तंबू पे लहरा रहे झंडे पर पड़ी। थोड़ी देर तक राजा उस झंडे को देखते ही रहे। ऐसे राजा को देखकर एक सिपाही उनके पास दौड़कर आया और पूछा, महाराज माफ़ कीजिए, तंबू बांधने में कोई गलती हुई है? राजा ने कहा, नहीं, तंबू का बांधकाम तो बढ़िया है, लेकिन उस तंबू के टोच पर लहरा रहा झंडा मेरा ध्यान खींच रहा है। तुम जाकर देखा वहाँ क्या है। राजा का हुक्म सुनकर सिपाही दौड़कर तंबू के टोच पर चढ़ गया और वहाँ का निरीक्षण करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सिपाही राजा के पास आया। राजा ने तुरंत ही पूछा, वहाँ क्या है? सिपाही ने कहा, महाराज, उस झंडे पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और कुछ ही दिनों बाद वह चिड़िया अंडे देने वाली है। राजा ने सिपाही का जवाब सुनकर कहा, अरे, हमारा यहाँ का तो काम खत्म हो गया है और हम यहाँ से कल निकलने वाले हैं। एक काम करना, जब तक यह चिड़िया अंडे न दे और उसके बच्चे उड़ना न सीखे, तब तक यह तंबू यही रखना। राजा के हुक्म का पालन हुआ। देखिए, एक राजा जिसके पास बहुत बड़ा राज्य है, अगणित धन है, वो राजा सगर्भा चिड़िया की कितना ख्याल रखता है। उस राजा के हृदय में करुणता का स्रोत बह रहा था। करुण व्यक्ति का भगवान किसी भी परिस्थिति में ख्याल रखता है। करुणता किसी को दिखाई नहीं जाती, वह अपने आप निकल आती है। हमारे हृदय में भी करुणता का स्रोत बहना चाहिए।